Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 5th, Subject EVS 1, Lesson number 16, Water. Part 2. Do you know, if large quantities of impurities get mixed with river water, the natural process of purification cannot keep pace. The proportion of oxygen dissolved in the water is reduced, and this is a threat to the aquatic living things. देखो, आपको पता है यदि नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ मिश्रित होती जाए तो उसके शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया मंद पड़ जाती है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके कारण क्या, जलचरों का जीवन संकट में पड़ जाता है। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी का शुद्धिकरण। ट्राई दिस, करके देखना है आपको। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ। प्लास्टिक की एक बोतल लेनी है आपको, उसका ढक्कन निकालकर उसके मुंह पर स्वच्छ कपड़े का एक टुकड़ा बांध देना है। कट ऑफ द बेस ऑफ द बोतल, होल्ड द बोतल अपसाइड डाउन, pour some powdered coal into it, then add fine sand, and lastly coarse sand to make 3 different layers inside the bottle as shown in the diagram। मतलब अब इसका जो नीचे वाला भाग है उसे सावधानी से काट कर अलग करना है आपको, और बॉटल को औंधी पकड़कर जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार उसमें कोयले का चूर्ण और महीन बालू या मोटी बालू की तहे तैयार करनी है आपको। देखो ऐसे, लुक एट दिस पिक्चर, हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये जो कोर्स सैंड है, मतलब क्या, मोटी वाली बालू होती है वो। ओके, और नेक्स्ट है 2 नंबर, वो महीन वाली बालू होती है। और नेक्स्ट है पाउडर कोल, मतलब ये कोयले का चूर्ण है। ओके, नीचे क्लॉथ मीन्स क्या, कपड़ा बांध दिया है। और ये सैंपल मेथड फॉर फिल्टरिंग वाटर, मतलब ये जल शुद्धिकरण की सामान्य विधि आपको यहाँ पे दी है डायग्राम में। प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर कट ऑफ पोर्शन एज शोन इन द फिगर। देखो, बॉटल के ऊपर दी गई फिगर की तरह ये रखना है। और नाउ pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle। अब बोतल में कचरा युक्त गंदा पानी धीरे धीरे भरना है आपको। Observe the water that flows into the base of the bottle. It appears clean, of course. You have learned that there could be microorganisms in it। मतलब जो बॉटल है आपकी, बॉटल के कटे हुए भाग में गिरने वाले पानी का निरीक्षण करना है, और यह पानी स्वच्छ दिखाई देता है, फिर भी इसमें सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। यह तुम इससे सीख चुके हो। ओके, अभी नेक्स्ट है वाटर वर्क्स। ओके, मतलब जल शुद्धिकरण केंद्र। विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क्स अलोंग विथ योर टीचर। ऑब्टेन permission to interview an official there to learn about the purification process। You may ask the following questions। तुम्हारे गांव को पानी की
आपूर्ति करने वाले शुद्धिकरण केंद्र पर अपने शिक्षकों के साथ आपको जाना है और वहाँ के अधिकारियों की अनुमति लेकर आपको वहाँ पे उनका साक्षात्कार करना है। और ये जो नीचे आपको प्रश्न दिए हैं इसे प्रश्न पूछकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी आपको हासिल करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सोर्स ऑफ वाटर इज यूज फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। मतलब सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए किस जल स्रोत से पानी लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्यूरिफाइड एवरी डे। प्रतिदिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेस आर यूज टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री। मतलब पानी स्वच्छ, पारदर्शक या निर्जंतुकीकरण बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर आर दिस प्रोसेसेस कैरिड आउट। मतलब ये प्रक्रियाएं किस क्रम में की जाती है। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज डन टू रीड द वाटर ऑफ बैड स्मेल्स। पानी की दुर्गंध कम करने के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाइल ट्रैवलिंग वी ऑफन बाय बॉटल ड्रिंकिंग वाटर। The bottle are available at places like bus stands and railway stations. Read the information about the water given on the bottle and tell others about it too. मतलब यात्रा करते समय प्रायः हम बोतल बंद पानी खरीद कर पीते हैं। बोतल में रखा हुआ पानी हम खरीद कर पीते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतलें बेची जाती है और पानी की इस बोतल पर कौन सी जानकारियाँ छपी होती है वे आपको पढ़ना है और अन्य लोगों को भी बताना है। द डेट ऑफ बॉटलिंग एंड द पीरियड ऑफ फॉर which the water can be safely used is printed on the bottle. It is important to read this information when buying a bottle. Once you have opened it, the water should not be kept for very long. The empty bottle must be crushed and thrown into a garbage bin so that is cannot be reused. मतलब पानी की बोतल पर यह छपा रहता है कि इस बोतल में पानी कब भरा गया है और इस पानी का कब तक उपयोग किया जा सकता है। पानी खरीदते समय यह जानकारी अवश्य पढ़ लेनी है। ओके। और पानी की बोतल खोलने के बाद पूरा पानी जल्दी समाप्त कर देना है आपको। और पानी समाप्त हो जाने के बाद बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल दो जिससे उसका फिर से उपयोग न किया जा सके। ओके। Can you tell if at some place it did not rain for a very long period of time, what would be its effect on the life of the people there? मतलब बताना है आपको, यदि किसी क्षेत्र में दीर्घकाल तक बारिश न हो तो वहाँ के लोगों के जीवन पर कौन कौन से कुप्रभाव पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।